नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका किसान साथी मित्र। मैं अपने चैनल तथा वीडियो के माध्यम से कृषि से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी आप तक साझा करता हूँ। यह है कि इस समय धान की खेती की जा रही है तथा एमपी में 70 से 80% क्षेत्र में लगभग धान की रोपाई की गई है। धान की फसल भी लगभग 30 से 35 दिनों की अंतराल में हो गई है। इसमें प्रथम डोज का इस्तेमाल हमने कर दिया है तथा सेकेंड डोज की तैयारी और साथ में ही खरपतवार स्प्रे का भी उपयोग कर दिया है। फसलों को अगर उत्तम पैदावार लेनी है तो फसलों को निरोगी होना तथा खरपतवार न होना फसलों में अति आवश्यक है। यदि खरपतवार है तो जो भी हम मैग्नीशियम, पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस जितनी भी पोषक तत्वों का हम फसलों में छिड़काव करते हैं वो सारा पोषक तत्व कचरा ही अपने ऊपर शोषित कर लेता है। इसमें कचरे का स्प्रे हमने कर दिया है, जिसमें कि दवाई उसमें उत्तम कंपनी की फ्लिप बिस्पायरी बैक सोडियम 10% SC के साथ तथा उत्तम ही कंपनी की जो फेनेक्सोप्रोप पी एथनी 6.7% तथा अडामा कंपनी 240 58% SL तथा ऑलमिक्स हर्बिसाइड का इस्तेमाल कर दिया है। साथ ही हमने चिपको का भी इस्तेमाल किया था, जो कि 5 से 10 ml के साथ लिया गया था। यदि फसलों को एक बेहतर पैदावार चाहिए तो एक निश्चित समय में एक उचित मात्रा में खाद्य तथा स्प्रे का छिड़काव होना अति आवश्यक है, जो कि हमारी फसलों को उन्नत बनाता है। आप देख ही सकते हैं कि कचरा पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कचरा किसी प्रकार का हो, चाहे वो चौड़ी पत्ती हो, सकरी पत्ती हो, गुंदली हो, कैनी हो, समस्त प्रकार का कचरा इन सभी दवाइयों से पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। इन दवाइयों से हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। अगर बेहतर से बेहतर रिजल्ट स्प्रे में हम लेना चाहते हैं तो खेतों में पानी का कम होना अति आवश्यक है, और ना भी हो तो चलेगा, क्योंकि नमी में ही दवाई काम करती है। यदि खेतों में पानी अधिक होगा तो दवाई सही तरीके से काम नहीं करेगी। इसलिए यदि स्प्रे कराना चाहते हैं तो खेत में पानी कम से कम हो, ताकि हमें बेहतर